नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। राम लला और शिव का रहस्य, जिसे शिव ने भी पूज लिया। राम लला कोई साधारण बालक नहीं है, वे है राम का बाल स्वरूप, यह रूप जिसमें करुणा, मासूमियत और धर्म तीनों एक साथ जीवित है। शास्त्र कहते हैं, ईश्वर जब बाल रूप में आते हैं तो वे न्याय नहीं, पहले प्रेम सिखाते हैं। अयोध्या में विराजमान राम लला राजा नहीं, पुत्र है, योद्धा नहीं, बालक है। बहुत लोग पूछते हैं, राम विष्णु के अवतार हैं, फिर शिव कहाँ? उत्तर है, शिव ही राम के पहले भक्त हैं। शिव पुराण और रामायण दोनों में कहा गया है, राम नाम शिव का प्राण है। भगवान शिव हर समय राम राम जपते हैं। काशी में मृत्यु के समय शिव स्वयं राम नाम कान में कहते हैं। यह प्रमाण है, शिव राम को पूजते हैं और राम शिव को। वाल्मीकि परंपरा के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा तो देवता शिव के पास पहुंचे। शिव ने कहा, इस बार विष्णु अकेले नहीं आएंगे, मैं भी उनकी लीला में उपस्थित रहूंगा। और कहा जाता है, हनुमान शिव के अंश हैं, 11वें शिव के अवतार। रामलला विष्णु का बाल रूप। शिव ने स्वयं अपने अंश को राम सेवा में भेजा। यह एक अलिखित पर संतों द्वारा कही गई कथा है। जब राम लला अयोध्या में बाल रूप में खेलते थे तो रात में शिव ध्यान करते थे। शिव ने कहा, हे राम, आप बालक बनकर भी संसार का भार उठा रहे हैं। राम लला मुस्कुराए और उत्तर दिए, और आप बैरागी बनकर भी संसार संभाल रहे हैं। यह संवाद बताता है, जो ईश्वर नहीं, एक ही चेतना के दो रूप हैं। वनवास के समय राम ने सबसे पहले किसकी पूजा की? शिव की। रामेश्वरम में राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, क्योंकि जो स्वयं ईश्वर है वह भी पहले भक्त बनता है। शिव ने राम को आशीर्वाद दिया, तुम मर्यादा बनोगे और तुम्हारा बाल रूप युगों तक पूजित होगा। रामलला का बाल रूप कलयुग के लिए है, क्योंकि कलयुग कठोर है पर बालक का हृदय कोमल होता है। रामलला हमें ये सिखाते हैं, भगवान तक पहुंचने के लिए ज्ञान नहीं, निर्मल मन चाहिए। शिव बिना राम अधूरे हैं, राम बिना शिव मौन है। और रामलला वे हैं ईश्वर का सबसे करुणा रूप। जब संसार डरता है, रामलला मुस्कुराते हैं, जय श्री राम, हर हर महादेव, ये गूंज उठती है। संसार ने राम को राजा के रूप में देखा, योद्धा के रूप में पूजा, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में माना। लेकिन क्या एक रूप ऐसा भी है जिसे सभी नहीं समझ पाए? एक ऐसा रहस्य जिसने केवल महादेव जानते थे। आज हम बताएंगे कि रामलला की उस बाल रूप की जिसे देखकर शिव भी मौन हो गए थे। यह कथा केवल भक्ति नहीं, यह चेतना का सत्य है। रामलला कोई साधारण बालक नहीं, वे हैं राम का वह रूप जो ईश्वर अपनी शक्ति ने, अपनी करुणा दिखाता है। बाल रूप इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि मनुष्य उनसे डर ना जाए, बल्कि उनसे जुड़े। ईश्वर जब बालक बनता है तो वह न्याय नहीं, पहले प्रेम सिखाता है। बहुत लोग पूछते हैं कि राम विष्णु के अवतार हैं, शिव कहाँ है?
जब रामलला अयोध्या में बाल रूप में खेल रहे थे, शिव हिमालय में ध्यानस्थ थे, किंतु ध्यान राम का ही था। संत परंपरा में भी कहा गया है कि यह बालक नहीं, युग का अवतार है। और रामलला का रहस्य ये है कि वे डराते नहीं, वे आकर्षित करते। जब क्रोध टूटता है वहाँ रामलला मुस्कुराते हैं, और यही रहस्य शिव जानते थे। जब लंका जाने से पहले राम समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने युद्ध की तैयारी नहीं की, सबसे पहले शिव की पूजा की। रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की, क्योंकि जो स्वयं ईश्वर होता है ना, वो पहले भक्त बनना जानता है। शिव राम को आशीर्वाद दिए थे, तब जाके वे लंका को जीत पाए। कलयुग कठोर है, लोग थके हुए हैं, डरे हुए हैं, इसीलिए भगवान राजा के रूप में नहीं, बालक के रूप में पूजे जाते हैं। रामलला हमें सिखाते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए ज्ञान नहीं, निर्मल हृदय चाहिए। और यही कारण है कि आज भी रामलला को देखकर लोग रो पड़ते हैं। रामलला का रहस्य ये नहीं कि वे ईश्वर हैं, बल्कि ये है कि डर को प्रेम में बदल देते हैं। और शिव को ये पहले से ही पता था, और इसीलिए वे जहाँ शिव मौन होते हैं वहाँ रामलला मुस्कुराते हैं, और शिव मौन में राम राम जपते हैं। जब राम बालक थे तो शिव राम को दर्शन कैसे करते थे? शिव राम का दर्शन आँखों से नहीं, चेतना से करते थे, क्योंकि शिव और राम शरीर नहीं, तत्व है। भगवान शिव न जन्म लेते, न बालक युवा वृद्ध होते, वे कालातीत है। इसीलिए जब राम अयोध्या में बाल रूप रामलला में थे तो शिव पुण्य राम के रूप में उन्हें जानते थे। शिव के लिए बालक राम और राजा राम अलग नहीं थे। राम नाम शिव के प्राण। शिव हमेशा उनको तत्व में देखते थे। राम का शरीर बालक था, लेकिन चेतना पूर्ण ईश्वर की थी। इसीलिए वशिष्ठ, विश्वामित्र और स्वयं शिव सब जानते थे कि यह बालक सामान्य नहीं है। शिव ध्यान में राम को ऐसे देखते थे, वह बालक नहीं, धर्म की मर्यादा है। अद्वैत परंपरा में कहा गया है, शिवो राम रामो शिव, शिव ही राम है, राम ही शिव। इसीलिए प्रश्न कि शिव ने राम का दर्शन कैसे किया, गूढ़ उत्तर है, शिव ने राम को अपने भीतर देखा। राम बालक थे ताकि मनुष्य उनसे जुड़ सके प्रेम से। और जब शिव राम का ध्यान करते थे तो हमें सिखाते थे कि भगवान को पाने के लिए उम्र, रूप या तर्क नहीं, निर्मल भक्ति चाहिए। राम बालक थे शरीर से और शिव राम को देखते थे चेतना से, इसलिए शिव राम का पूर्ण ज्ञान था। शिव काल से परे हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य एक साथ विद्यमान, इसीलिए शिव के लिए रामलला, बनवासी राम, राजा राम तीनों एक ही थे। शिव जानते थे यह वह चेतना है जो रावण का अंत करेगी और मर्यादा स्थापित करेगी। इसीलिए शिव को राम के बड़े होने की प्रतीक्षा नहीं थी। शिव राम का दर्शन आंखों से नहीं, नाम से करते थे। राम नाम शिव का प्राण है। काशी, जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है, जहाँ अंतिम सांस डर नहीं जगाती बल्कि मुक्ति का संदेश देती है। शास्त्र कहते हैं जब कोई व्यक्ति काशी में मरणासन होता है तो स्वयं शिव उनके कान में एक नाम कहते हैं, और वो नाम है राम। पर क्यों शिव क्यों राम कहते हैं, यही है जानना। इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। काशी कोई राम साधारण नगरी नहीं, यह काशी शिव की नगरी है। यहाँ कहा जाता है काश्याम मरणम मुक्ति, काशी में मृत्यु मुक्ति। क्यों? क्योंकि यहाँ मृत्यु के क्षण में मनुष्य अकेला नहीं होता,
शिव स्वयं उपस्थित होते हैं। शास्त्रों में इस मंत्र को कहा गया है तारण मंत्र, तारण पार करने वाला। जब प्राण निकल रहे होते हैं तब भ्रमित होता है, स्मृति टूट जाती है और उस समय कोई कठिन मंत्र काम नहीं करता। तब शिव केवल एक नाम कहते हैं, राम, क्योंकि यह नाम सरल है पर सर्वशक्तिमान है। यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि शिव जानते हैं कि राम केवल राजा नहीं, राम केवल अवतार नहीं, राम चेतना है, धर्म है, करुणा है, मर्यादा और मुक्ति है। इसीलिए शिव किसी और के नाम नहीं, राम नाम से जीव को पार कराते हैं भव सागर से। मृत्यु के समय मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, न जप, न तप, न ज्ञान। उस समय केवल कृपा काम आती है और काशी में वह कृपा शिव देते हैं। वे कान में कहते हैं राम और वही एक शब्द जीवन को संसार में मुक्त कर देता है। शिव राम कहते हैं क्योंकि राम और शिव दो नहीं, एक है। शिवो राम, राम शिव। जो शिव है वही राम है और जो राम है वही शिव है। इसीलिए शिव अपने ही तत्व का स्मरण करते हैं। काशी में मृत्यु डरावनी नहीं, क्योंकि शिव उपस्थित है और राम नाम तारण है। और जिस कान में राम समझ उतर गया उसे जन्म मरण बांध नहीं सकता। राम मर्यादा और शिव वैराग्य दोनों मिलकर जीवन का संतुलन सिखाते। शिव निराकार, ध्यान, संहार, राम साकार, मर्यादा, संरक्षण, पर चेतना एक ही है। इसीलिए शिव ध्यान में राम को देखते हैं और राम कर्म में शिव को पूजते हैं। हनुमान को शिव का अंश माना गया है और राम का परम भक्त, अर्थात शिव स्वयं राम सेवा में उपस्थित है। यह दिखाता है कि राम शिव का संबंध सेवक स्वामी का नहीं, एक तत्व का है। राम सिखाते हैं मर्यादा में रहो, शिव सिखाते हैं आसक्ति छोड़ो। दोनों मिलकर कहते हैं भक्ति बिना ज्ञान सूखा है और ज्ञान बिना भक्ति अहंकार है। शिव राम के भक्त हैं, राम शिव के भक्त, और दोनों एक ही सत्य के दो मार्ग हैं। राम बिना शिव अधूरे और शिव बिना राम मौन। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।